हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देखिए, हम हो गए हैं रेडी और जा रहे थे शॉपिंग करने, बट अभी अभी बारिश आ रही है। तो फिर ये देखो बाबू, हाय करो, हाय करो। अक्षु नहीं, हाय से हाय। जैसे ही हम निकलने वाले थे तो बस हो गई थी बारिश स्टार्ट और फिर हम रुक गए। अभी देखते हैं कब तक बारिश रुकती है, देन हम जाएंगे। तो बस सुबह का चाय नाश्ता वगैरह कर लिया था। देन सोचा था कि जब शॉपिंग करके आ जाएंगे तो खाना वगैरह बनाएंगे, बट स्टिल बारिश हो रही है। तो और अभी समय भी हो गया था 12:30, तो बस मैंने फिर खाना वाना रख दिया है। ये सब्जी बन रही है कद्दू की और इधर चावल बन गया है। ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। तो बस देखो कब तक मौसम सही होता है। और अभी बाबू भी सो गया है, तो जब बाबू उठ जाएगा तो फिर लगभग 2-3 बजे के बाद शायद हम लोग जाएं। तो चलिए फिर बने रहिए ब्लॉग में। तो फ़िलहाल हो रही थी बारिश, तो हम नहीं जा पाए अभी शॉपिंग के लिए। तो भूख तो लगी थी क्योंकि नाश्ता वगैरह सब कर लिया था, बट अभी दोपहर का समय भी हो गया था 12:30 के तकरीबन। तो लग रही थी बहुत तेज़ भूख। तो मैंने सोचा अब बारिश हो रही है, बाहर जाना नहीं, तो फटाफट से खाना बना लेते हैं। और उधर पे मैंने चावल चढ़ा दिया है और इधर पे ना मैंने कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और कद्दू की सब्ज़ी ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी अच्छी लगती है। देन उसके बाद देखिए हल्दी और नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही छौंक दिया था। देन हल्दी और नमक डाल के सिंपल सा ही बनाती हूँ, ज़्यादा मैं ऐसे नहीं करती हूँ। और फिर उसमें बस थोड़ा सा टमाटर ऐड कर दूँगी। देन इसके बाद इतना अच्छा लगता है ना गाइस कि मत पूछिए। बस बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। बस कुछ नहीं, तड़के में मेथी और सरसों का तड़का दे के लहसुन मिर्ची डाल के और फिर सब्ज़ी को छौंक देती हूँ। देन उसके बाद फिर टमाटर डाल के अच्छे से पका लो, बहुत टेस्टी लगता है। देन उसके बाद मैं इधर आ गई थी अपना बैग चेक करने के लिए। बाहर जाने से पहले ना एक बारी ना मैं हमेशा अपना बैग चेक कर लेती हूँ कि बाबू के डायपर, कपड़े वगैरह सब मैंने अच्छे से रखे हैं या नहीं। और ये देखिए मुझे मिल गया था मेरे बैग में एक चश्मा, तो मैं उसी को लेके खुश हो रही थी, थोड़ा इंजॉय मार रही थी। देन उसके बाद हमने खाना वगैरह खा लिया था और बाबू सो गया था। तो बाबू सो गया था तो फिर उसको फिर वो उठेगा तभी खाना खिला सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि खाना वगैरह तो सब हो ही गया है, तो चलो जल्दी फटाफट से बर्तन वॉश कर लेते हैं। और बर्तन वॉश करने से पहले ना मैं क्या करती हूँ, पूरे बर्तन को ना एक बार अच्छे से रिंस करके बाहर निकाल लेती हूँ। देन उसके बाद अच्छे से पूरे बर्तन को ना ऐसे घिस लूँगी एक एक करके। और थोड़ा सा सिंक को भी घिस लेती हूँ क्योंकि ना उसमें थोड़ा बहुत जूठे वगैरह होते हैं तो वो सब धुल जाते हैं। देन उसके बाद ना सारे बर्तन को मैंने एक एक करके अच्छे से घिस लिया है और उसके बाद फिर अच्छे से पूरा वॉश कर लूँगी बर्तन को। और जब भी ना मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना तो मैं ऐसे सारे बर्तन को सिंक में ही डाल देती हूँ क्योंकि ऐसे अच्छे से फिर सिंक में ना एक साथ धुलने लगेंगे जब पानी शुरू करेंगे तो। क्योंकि ना फिर उसमें क्या होता है ना कि पानी वेस्ट नहीं होता है। देन अच्छे से बर्तन ना एक एक करके धुल जाते हैं और उसमें फिर ऐसे ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है। तो देखिए सारे बर्तन मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। और क्या बोलते हैं, ये तवा और चौकी जो है ना मैं ऐसे पानी टैंक के पीछे ही रख देती हूँ क्योंकि वहाँ फिर जगह बन जाता है। और कहते हैं कि तवा चौकी बेलना को हमेशा छुपा के रखना चाहिए, तो वहाँ छुप भी जाता है। देन उसके बाद देखिए पूरा अच्छे से ना मैं सिंक एरिया को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और ये पाइप जो है सॉरी जो टैप है उसको भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत दाग हो जाता है। और ना आज ना जैसे ही हम शॉपिंग करने गए ना पूरा मूड ही ऑफ हो गया था। ऐसा कुछ हुआ ना कि बस मत पूछिए, कि ऐसा मन कर रहा था अब क्या करूँ, अब क्या होगा। आगे बताती हूँ कि क्या हुआ। देन उसके बाद देखिए मैंने पूरा अच्छे से बर्तन वगैरह वॉश करके सिंक एरिया को अच्छे से क्लीन कर लिया। और अब ना गैस को भी अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ और साथ साथ स्लैब्स को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि ना
थोड़ा बहुत इसमें भी रह ही जाता है, तो अच्छे से क्लीन कर लूँगी ना, तो फिर बाद में फिर बाहर से आऊँगी ना ऐसे थकी हुई, तो कुछ भी करने में ना मुझे ईज़ी होगा। क्योंकि बाहर जैसे ही हम जाते हैं ना, तो फिर वापस आते हैं तो एकदम से एनर्जी ना लो हो जाती है, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। देन उसके बाद अच्छे से बर्तन वॉश करके मैंने ऐसे हाथ वगैरह को अच्छे से पोंछ लिया था। देन फाइनली बारिश रुकी और हम निकल गए थे। तो हम निकल चुके हैं और जा रहे हैं। आ जाओ बाबू, कम ऑन, चलो चलो चलो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो हुआ यूँ कि हम तो निकल गए थे। देन हमारी डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले ना हमने इतने चक्कर काटे हैं आज, क्योंकि हम पुणे में ना थोड़े नए नए हैं, तो बस आगे पीछे वहीं से 2-3 राउंड गुजर गए, बट हमको मिला नहीं शॉप। देन फाइनली हमको तीसरे राउंड की शॉप मिला, क्योंकि लोकेशन भी एग्जैक्ट नहीं दिखा रही थी। तो बस हम लोग पहुँच गए थे जैसे तैसे करके शॉप में। फाइनली मिला हमको हमारा साड़ी शॉप। यू कैन विजिट। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और देखते हैं आगे कलेक्शन कैसा है। तो चलिए फिर आ जाओ, कम ऑन। तो बहुत ढूंढने के बाद फिर पहुंच गए थे हम साड़ी की शॉप पे, और देखिए कुछ ऐसा सा कलेक्शन था, मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। साड़ियाँ तो यहाँ बहुत सुंदर सुंदर थी और रेंज भी कुछ अच्छे ही खासे थे। तो ये सब साड़ियाँ मैंने देखी, और जैसा कि ना ये भैया दिखा रहे थे, फिर उन्होंने बोला कि आपको लाइट में नहीं समझ में आएगा, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ तो आपको कलर अच्छे से विजिबल हो जाएगा, तो आप एक एक करके देख लो। ये ग्रीन और पर्पल बॉर्डर वाली साड़ी ना मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही थी, पर फिर मैंने सोचा ना कि जिस टाइप का मुझे चाहिए वो पीस मुझे अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा था। उसके बाद भी उन्होंने ना कुछ बहुत और साड़ियाँ दिखाई, और मैंने अच्छे से ट्राई करके भी देखी। साड़ियाँ थी तो बहुत अच्छी, बट एक दो ना इतनी पसंद आई, बट उसका रेंज बहुत ज़्यादा हाई था, 10K के प्लस था, तो वो तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, नहीं ले सकती थी, तो मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद कुछ और भी साड़ियाँ मुझे अच्छी लगी। तो एक तो उसका ना विड्थ और लेंथ ही दोनों ही कम निकला, तो मुझे इतना बुरा लगा ना कि मुझे जिस चीज़ के लिए साड़ी चाहिए वो मुझे मिल ही नहीं। और फिर ये वाली साड़ी भी थोड़ी सी मुझे पसंद आई थी, ये लाइट पिंक और लाइट पर्पल के बीच में है, बट ना इसका भी प्राइस थोड़ा सा हाई ही था, लाइक 7K के आसपास था। और पता नहीं क्यों हमने अपना बजट बताया था, फिर भी ये भैया थोड़ा हाई हाई दिखा रहे थे, तो इतना हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तो हमने नहीं लिया ये। देन ये देखिए, ये वाली साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और ये 10K प्लस थी, प्योर सिल्क की साड़ी थी, बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी, कैमरे से भी ज़्यादा खूबसूरत वो रियल में लग रही थी, बहुत सुंदर। इसका कलर वाइब्रेंट इतना अच्छा लग रहा था ना कि मेरा दिल ही आ गया था, बट मैं नहीं ले पाई। और देन उसके बाद ना मैंने ये वाली साड़ी ट्राई की, तो ये ना ऐसे फोल्डेड अच्छी लग रही थी, पर ऐसे वियर करने में मुझे उतनी कोई ख़ास नहीं लगी, तो फिर मैंने ये छोड़ दिया। और थोड़ी सी कॉटन की थी, और ये वाली साड़ी भी मुझे बहुत पसंद आई थी, बट इसका लेंथ ना बहुत, मतलब लेंथ भी कम था और विड्थ भी कम था। तो यहीं तक है ब्लॉग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। बाय।